Now let's go to the topic which is DNA replication. हम सब जानते हैं कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है। एक डीएनए टेम्पलेट अपनी जैसी कई कॉपीज तैयार कर सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन का यूज हम तब देख सकते हैं जब हमारे पास डीएनए का केवल एक छोटा सा टुकड़ा हो, लेकिन हमें अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा ज्यादा मात्रा में, ज्यादा अमाउंट में डीएनए चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान वो डीएनए टेम्पलेट, वो डीएनए का टुकड़ा डैमेज हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट पहले से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कर लेते हैं, यानी डीएनए काफी सारे तैयार कर लेते हैं। डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यानी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के द्वारा ये मिलकर बना होता है। प्रत्येक चेन में 4 तरह के बेसिस जुड़े होते हैं: एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन। ये नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और ये सब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स के रूप में होते हैं, यानी एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़े होंगे और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़े होंगे। प्रत्येक चेन के 2 सिरे होते हैं, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। दूसरी चेन से ये कुछ इस तरह जुड़े होते हैं कि 3 डैश वाला एंड हमेशा 5 डैश से जुड़ेगा और 5 डैश वाला 3 डैश से। अब डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जो इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करती है। इस सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है हेलिकेज। ये दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है और रेप्लिकेशन फॉर्क को बनाता है। सेपरेट हुए दोनों स्ट्रैंड एक नए डीएनए के निर्माण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट प्राइमेज एंजाइम इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ये एंजाइम आरएनए के छोटे छोटे पीसेस तैयार करता है जिन्हें प्राइमर्स कहा जाता है। ये प्राइमर्स न्यू डीएनए के कंस्ट्रक्शन के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में काम करता है। अब एक नया एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, ये प्राइमर्स को बाइंड करने का काम करता है। पॉइंट टू बी नोटेड दैट डीएनए बेसिस को पॉलीमरेज केवल एक ही डायरेक्शन में बाइंड करता है, 5 डैश टू 3 डैश। बनने वाले नए स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो कि निरंतर बाइंड होने से, आरएनए प्राइमर्स के बाइंड होने से निरंतर बनता जाता है। जबकि दूसरा स्ट्रैंड, जिसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, वो इस तरह से निरंतर नहीं बनता है। इस स्ट्रैंड का निर्माण कुछ फ्रैगमेंट्स में हो रहा होता है, जिन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। फ्रैगमेंट्स यानी टुकड़े। प्रत्येक फ्रैगमेंट एक आरएनए प्राइमर से स्टार्ट हो रहा होता है। इसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में डीएनए बेसिस को ऐड करता जाता है। आप एनिमेशन में देख सकते हैं किस तरह से 3 डैश टू 5 डैश में डीएनए बेसिस जुड़ते जा रहे हैं। प्राइमर्स का जुड़ना, फिर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का जुड़ना, इस तरह ये पूरी प्रोसेस लगातार रिपीट होती जाती है। और इन गैप्स को भरने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब अंत में डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम दोनों स्ट्रैंड के फ्रैगमेंट्स को बाइंड करना स्टार्ट करता है। इस तरह एक नया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तैयार होता है। दोस्तों, डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड में एक जो स्ट्रैंड होता है वो ओल्ड होता है और एक नया होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने